नमस्कार। जिम्नोस्पर्म में सामान्य लक्षण के बाद हम आते हैं जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले 1827 में तक जिम्नोस्पर्म को एक पृथक समूह के रूप में नहीं जाना जाता था और बाद में जो उनको ये जो पौधे हैं जिम्नोस्पर्म वाले जो जितने भी पौधे हैं उनको एंजियोस्पर्म इनके समानता के आधार पर एंजियोस्पर्म के विभिन्न वर्गों में रखा गया था। इस समय तक इन पौधों के जो ओव्यूल्स होते थे वो फीमेल फ्लावर समझे जाते थे और जिम्नोस्पर्म को एक अलग समूह के रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में दी थी। उसके बाद उन्होंने बताया था कि साइकेड्स और कॉनिफर्स इनके जो फीमेल फ्लावर है वो वास्तव में ओव्यूल है। फिर उसके बाद बैंथम हुकर ने 1862 से 1883 तक इन समूह को एंजियोस्पर्म के मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स के समकक्ष माना और उनको उनके बीच में स्थान दिया। तो ये जो बैंथम हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन था वो इस तरह से था कि फेनेरोगेम्स जो डिवीज़न उसको 2 क्लास में बांट दिया, 3 क्लासों में बांट दिया था। सबसे पहले डाइकोटिलिडन्स को रखा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और उसके बाद मोनोकोटिलिडन्स को, और जिम्नोस्पर्म को फिर 3 उसमें क्लास में 3 उसमें बांट दिया, 3 वर्ग में। जैसे जो जिम्नोस्पर्म को बांटा उन्होंने वो है साइकेडेसी, कोनीफेरी और नीटेसी। इसके बाद एंगलर पेंटल ने क्लासिफिकेशन दिया, उसको उन्होंने 1886 में पादप जगत को 16 डिवीज़न में विभक्त किया था और अंतिम जो डिवीज़न था, तो इस प्रकार जो अंतिम डिवीज़न था एम्ब्रियोफाइटा, उसको 2 वर्गों में 2 क्लासों में डिवाइड किया, एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी। और इन जिम्नोस्पर्म को 7 ऑर्डर में डिवाइड किया था। वो ऑर्डर साइकेडोफिलिकल्स, साइकेडस, पेनिटाइटल्स, गिंगोयल्स, कॉनिफरेल्स, कॉर्डिएटालिस और नीटेल्स, इस प्रकार से 7 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया था। उसके बाद कॉल्टर और चैम्बरलिन नाम के साइंटिस्ट और एंगलर ने भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उन्होंने 2 कुल कॉनिफरेल्स ऑर्डर को केवल 2 फैमिली स्पाइनेसी और टैक्सेसी में विभक्त किया था और एंगलर ने जो ऑर्डर है उसके अंदर कुल 7 फैमिलीज़ को सम्मिलित किया था। सीवार्ड ने वुडी स्ट्रक्चर के आधार पर 2 भागों में बांटा था, मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। मोनोजाइलिक जिसके अंदर पिथ और कॉर्टेक्स सुविकसित और मेडुलरी रेस चौड़ी होने के कारण वुड जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं होती है, और पिक्नोजाइलिक जो इस वर्ग के अंदर सम्मिलित किए गए थे उनके अंदर पिथ और कॉर्टेक्स रिड्यूस्ड होते हैं और मेडुलरी रेस जो है वो नैरो होती है। तो इस प्रकार से 2 भागों में उन्होंने वुड की उपस्थिति के आधार पर मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक 2 में डिवाइड किया था। मेनोजाइलिक वर्ग के अंदर उन्होंने साइकेडल्स, साइकेडियोडल्स और साइकेडोफिलिकल्स 3 गण को रखा था, 3 ऑर्डर को रखा था। और पिक्नोजाइलिक के अंदर 4 ऑर्डर कॉर्डिएटालिस, गिंगोयल्स और कॉनिफरेल्स, नीटेल्स, इनको सम्मिलित किया था। इसके बाद बीरबल साहनी ने 1920 में स्पोर धारण करने वाली जो संरचनाएं हैं उनकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर के आधार पर जिम्नोस्पर्म को 2 सब डिवीज़न में फिलोस्पर्म्स और स्टैचियोस्पर्म्स 2 भागों में डिवाइड किया था। यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन दे रखा है, फिलोस्पर्म्स और स्टैचियोस्पर्म। फिलोस्पर्म जिनके अंदर मतलब दो जो जिन आधारों पर बांटा है वो है कि बीज जो है वो पत्तियों पर विकसित होते हैं, वो फिलोस्पर्मम स्पर्म्स, और स्टैचियोस्पर्मम बीज जो है वो स्टेम पर विकसित होते हैं। फिलोस्पर्म में 3 ऑर्डर को सम्मिलित किया गया और स्टैचियोस्पर्म्स में 4 ऑर्डर को सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो चैम्बरलिन ने 1833 में जिम्नोस्पर्म को पादप संरचना के आधार पर 2 डिवीज़न में विभाजित किया। जिम्नोस्पर्म को साइकेडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा जिसमें जो स्टेम है वो सरल, वुड जो है वो मेनोजाइलिक और बीजाणुपर्ण जो है वो सरल होती है। इसी प्रकार से कॉनिफेरोफाइटा इनके अंदर स्तंभ शाखित होगा और वुड जो है वो पिक्नोजाइलिक टाइप की होगी और बीजाणुपर्ण जो है वो जटिल होगी। इस प्रकार से और साइकेडोफाइटा के अंदर 3 ऑर्डर को रखा,
साइकेडोफिलिकल्स, साइकेडियोडेलिस और साइकेडेलिस। इसी तरह से कॉनिफेरोफाइटा के अंदर कॉर्डेटेलिस, गिंगोयल्स, कॉनिफरेल्स और नीटेल्स, इतने में इनको विभाजित किया। इसके बाद टिप्पू ने क्लासिफिकेशन दिया 1942 में जिम्नोस्पर्म को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया। टेरोप्सिडा का, उसको एक टेरोप्सिडा की एक क्लास माना और उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो उन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांट दिया, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। अब एम्ब्रियोफाइटा के अंदर जो फाइलम रखा वो ब्रायोफाइटा और ट्रेक्योफाइटा। अब ट्रेक्योफाइटा को फिर उन्होंने साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टैरोप्सिडा, फिर टैरोप्सिडा को फेलिसिनी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यहाँ पर उन्होंने टैरोप्सिडा के अंदर जिम्नोस्पर्म को रखा। इसके बाद टिप्पो ने जिम्नोस्पर्म वर्ग को चैम्बरलिन के समान 2, अब ये जो टिप्पो ने जो क्लासिफिकेशन की है, यहाँ पर अब जिम्नोस्पर्मी को जो उन्होंने टेरोप्सिडा के अंतर्गत रखा है, तो टेरोप्सिडा से फिर जिम्नोस्पर्मी में इन्होंने 2 सब क्लास में डिवाइड किया, साइकेडोफाइटी और कोनिफेरोफाइटी। साइकेडोफाइटी को फिर 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया और कोनिफेरोफाइटी को फिर 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। इसके बाद जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया गया डी पंत के द्वारा, ये इन्होंने 3 डिवीज़न में बांटा और इनका जो क्लासिफिकेशन है ये ICBN के रूल के अनुसार दिया गया। अब ये डी पंत ने जो क्लासिफिकेशन दिया 1957 में, उन्होंने 3 डिवीज़न में इसको डिवाइड किया, साइकेडोफाइटा, क्लेडोस्पर्मोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। अब साइकेडोफाइटा जो है, इसके अंदर उन्होंने 4 क्लासों को रखा, टेरिडोस्पर्मोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, पेंटोजाइलोप्सिडा और साइकेडियोप्सिडा। अब प्रत्येक क्लास के अंदर जो टेरोस्पर्मोप्सिडा है, इसके अंदर 6 ऑर्डर्स को रखा, लैजिनो। तो इस प्रकार से जो डी पंत के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर उन्होंने जो टेरोस्पर्मोप्सिडा को जो ऑर्डर रखे हैं वो 6 ऑर्डर रखे हैं, और 6 ऑर्डर में जैसे लेजिनोप्टेरिडेल्स, मेडिगलोसेलिस, ग्लासोप्टेरिडेल्स, पेंटास्पर्मेलिस, कोरिस्टोस्पर्मेलिस और कोटोनियलिस। इसी तरह से साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत साइकेडेल्स, पेंटोजाइलेल्स और साइकेडियोडेलिस। और इसके बाद जो मतलब जो पेंटोजाइलोप्सिडा के अंदर पेंटोजाइलेल्स और साइकेडियोप्सिडा के अंदर साइकेडियोडेलिस, इस तरह से इसमें ऑर्डर मतलब प्रत्येक में एक ऑर्डर रखा है। इसके बाद क्लेमाइडोस्पर्मोप्सिडा सेकेंड डिवीज़न जो है, ये तो फर्स्ट डिवीज़न हो गया साइकेडोफाइटा। इसके बाद जो सेकंड डिवीज़न है उसको क्लेमाइडोस्पर्मोप्सिडा, जिसके अंदर एक ऑर्डर रखा, एक वर्ग रखा, एक क्लास रखी गई है जिसको कहते हैं नीटोप्सिडा, और नीटोप्सिडा के अंदर 2 ऑर्डर को रखा गया है, नीटेल्स और वेल्विस्टियल्स। इसके बाद तीसरा जो डिवीज़न है वो है कोनिफेरोफाइटा, और कोनिफेरोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड किया है और इन 4 क्लास में फिर अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। कोनिफेरोप्सिडा के अंतर्गत कॉर्डियोटेलिस, कोनिफरेल्स और गिंकोयल्स। इसके बाद इफिड्रोप्सिडा के अंतर्गत जो ऑर्डर है वो इफिड्रेलिस, एक ही ऑर्डर रखा है। फिर चैक्नोस्वियलिस एक ऑर्डर रखा है। टैक्सोप्सिडा के अंदर टैक्सेल्स, एक ही ऑर्डर रखा है। इसके बाद जो ये जो डी पंत के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है, ICBN के रूल के अकॉर्डिंग दिया गया क्लासिफिकेशन है। इसके बाद स्पॉर्नी ने जिम्नोस्पर्म को 3 वर्गों में विभाजित किया, और ये जो वर्गीकरण स्पॉर्नी के द्वारा दिया गया था वो पिगलर और मैक्लियोर के द्वारा दी गई पद्धति के आधार पर था। इसके बाद तख्ताजान और जिमरमैन नाम के साइंटिस्ट ने 1966 में एम्ब्रियोफाइटा को 8 डिवीज़न में विभाजित किया, राइनियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, साइलोफाइटा, लाइकेडियोफाइटा, इक्विसिटोफाइटा और पॉलीपोडियोफाइटा, पाइनोफाइटा और मैग्नोलियोफाइटा, इतने में विभाजित किया और इनको पुनः फिर सब डिवीज़न में विभाजित किया। तो इस प्रकार से ये जो डिवीज़न है, ये जो आगे जो सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है,
ये जिम्नोस्पर्म जो साइकेडोप्सिडा ये कॉनिफेरोप्सिडा जो टिप्पो के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन था, उनके जो ऑर्डर हैं वो इस तरह से हैं। इसके बाद जो ये जिमरमैन और तख्ताजान के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, तो पाइनोफाइटा, आगे इनको जो डिवाइड किया है वो इस तरह से ही। पाइनोफाइटा में साइकेडोफाइटा और उसको फिर वापस से क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो और दूसरा सब डिवीज़न है पाइनिकोई, कॉनिफेरोप्सिडा, उसके बाद नीटेल्स, इनको फिर और इन सब डिवीज़न को क्लास और सब क्लास में डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो लास्ट में 1971 में बायरहॉर्स्ट ने जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दिया था, और जिम्नोस्पर्म समूह के सभी पौधों का ज्ञान नहीं है अभी तक भी। तो उनमें से इस समूह के जो उन्होंने इस समूह को अननेचुरल बताया, और उन्होंने उसकी जो रूपरेखा थी वो इस प्रकार से है कि जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा और नीटोप्सिडा। फिर जो ये 3 क्लास हैं उनको सबको फिर ऑर्डर में डिवाइड किया। साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत टेरिडोस्पर्मेल्स, साइकेडेलिस, साइकेडियोडेलिस और कैटोनियल्स, और कॉनिफेरोप्सिडा के अंतर्गत कार्डेटेलिस, कॉनिफेरालिस, टैक्सेलिस और गिंगोएल्स। नीटोप्सिडा के अंदर इफिड्रेल्स, नीटेल्स और वेल्विस्टियल्स। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। हम लोग वैसे आईसीवीएन के अनुसार जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म का, कई सारे साइंटिस्ट ने हमको ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसलिए शुरू से हिस्ट्री से लेकर आखिरी तक का पूरा जो 1971 तक बायरहॉर्स्ट के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया। धन्यवाद। तो इस प्रकार से जो डीडी पंत के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है उसके अंदर उन्होंने जो टेरोस्पर्मोप्सिडा को जो ऑर्डर रखे हैं वो 6 ऑर्डर रखे हैं, और 6 ऑर्डर में जैसे लेजिनोप्टेरिडेल्स, मेडिग्लोसेलिस, ग्लासोप्टेरिडेल्स, पेंटास्पर्मेलिस, कोरिस्टोस्पर्मेलिस और कोटोनियलिस। इसी तरह से साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत साइकेडेल्स, पेंटोजाइलेल्स और साइकेडियोडेलिस। और इसके बाद जो पेंटोजाइलोप्सिडा के अंदर पेंटोजाइलेल्स और साइकेडियोप्सिडा के अंदर साइकेडियोडेलिस। इस तरह से इसमें ऑर्डर मतलब प्रत्येक में एक ऑर्डर रखा है। इसके बाद क्लेमाइडोस्पर्मोप्सिडा सेकेंड डिवीज़न जो है, ये तो फर्स्ट डिवीज़न हो गया साइकेडोफाइटा। इसके बाद जो सेकंड डिवीज़न है उसको क्लेमाइडोस्पर्मोप्सिडा, जिसके अंदर एक ऑर्डर रखा, एक वर्ग रखा, एक क्लास रखी गई है जिसको कहते हैं नीटोप्सिडा, और नीटोप्सिडा के अंदर 2 ऑर्डर को रखा गया है, नीटेल्स और वेल्विस्टियल्स। इसके बाद तीसरा जो डिवीज़न है वो है कॉनिफेरोफाइटा, और कॉनिफेरोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड किया है, और इन 4 क्लास में फिर अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। कॉनिफेरोप्सिडा के अंतर्गत कॉर्डियोटेलिस, कॉनिफेरेल्स और गिंकोयल्स। इसके बाद इफिड्रोप्सिडा के अंतर्गत जो ऑर्डर है वो इफिड्रेलिस, एक ही ऑर्डर रखा है। फिर टेक्नोस्विएलिस एक ऑर्डर रखा है। टैक्सोप्सिडा के अंदर टैक्सेल्स एक ही ऑर्डर रखा है। इसके बाद जो डीडी पंत के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन आईसीवीएन के रूल के अकॉर्डिंग दिया गया क्लासिफिकेशन है। इसके बाद स्पोर्नी ने जिम्नोस्पर्म को 3 वर्गों में विभाजित किया, और ये जो वर्गीकरण स्पोर्नी के द्वारा दिया गया था वो पिगलर और मैक्लियोर के द्वारा दी गई पद्धति के आधार पर था। इसके बाद तख्ताजान और जिमरमैन नाम के साइंटिस्ट ने 1966 में एम्ब्रियोफाइटा को 8 डिवीज़न में विभाजित किया। राइनियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, साइलोफाइटा, लाइकेडियोफाइटा, इक्विसिटोफाइटा और पॉलीपोडियोफाइटा, पाइनोफाइटा और मैग्नोलियोफाइटा इतने में विभाजित किया, और इनको पुनः फिर सब डिवीज़न में विभाजित किया। तो इस प्रकार से ये जो डिवीज़न है, ये जो आगे जो सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है
ये जिम्नोस्पर्म जो साइकेडोप्सिडा ये कॉनिफेरोप्सिडा जो टिप्पो के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन था, उनके जो ऑर्डर हैं वो इस तरह से हैं। इसके बाद जो ये जिमरमैन और तख्ताजान के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, तो पाइनोफाइटा, आगे इनको जो डिवाइड किया है वो इस तरह से ही। पाइनोफाइटा में साइकेडोफाइटा और उसको फिर वापस से क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो और दूसरा सब डिवीज़न है पाइनिकोई, कॉनिफेरोप्सिडा, उसके बाद नीटेल्स, इनको फिर और इन सब डिवीज़न को क्लास और सब क्लास में डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो लास्ट में 1971 में बायरहॉर्स्ट ने जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दिया था, और जिम्नोस्पर्म समूह के सभी पौधों का ज्ञान नहीं है अभी तक भी। तो उनमें से इस समूह के जो उन्होंने इस समूह को अननेचुरल बताया, और उन्होंने उसकी जो रूपरेखा थी वो इस प्रकार से है कि जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा और नीटोप्सिडा। फिर जो ये 3 क्लास हैं उनको सबको फिर ऑर्डर में डिवाइड किया। साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत टेरिडोस्पर्मिल्स, साइकेडेलिस, साइकेडियोडेलिस और कैटोनियल्स, और कॉनिफेरोप्सिडा के अंतर्गत कार्डेटेलिस, कॉनिफेरालिस, टैक्सेलिस और गिंगोएल्स। नीटोप्सिडा के अंदर इफिड्रेल्स, निटिल्स और वेल्विस्टियल्स। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। हम लोग वैसे आईसीवीएन के अनुसार जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म का, कई सारे साइंटिस्ट ने हमको ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसलिए शुरू से हिस्ट्री से लेकर आखिरी तक का पूरा जो 1971 तक बायरहॉर्स्ट के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया। धन्यवाद।